चाहता हूं, जब 11 वर्षों तक इनकी सरकार रही, इन्होंने एक दो काम जरूर करे। एक ओड इवन, जिससे कि दिल्ली की जनता को तकलीफ हुई, एक रेड लाइट को ऑन ऑफ करना। इसके अलावा गाड़ियों को वहां रेड लाइट पे ऑन ऑफ करना। इसके अलावा एक जरूर स्मोक टावर लगाया था। और मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, वो जितने की पैसे लगे थे ना स्मोक टावर की, उससे 10 गुना ज्यादा इन्होंने एड पर खर्च किए थे। और हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय सिरसा जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है और हमारे सभी मंत्रीगणों ने मिलकर इसके अंदर बहुत सा काम किया है। मैं उस काम का थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। हमने 3500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का काम किया है। मिस्ट स्प्रे 700 लगाए हैं, जो 2500 तक लगेंगे। एमसीडी को अत्याधुनिक एमआर मशीनों के लिए बजट दिया है। 1000 लीटर पीकर लगाए गए हैं और 250 हमारे स्प्रिंटर्स मशीनें लगाई जा रही हैं। जहां एक उससे भी बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी मैं आपको, जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम जैसे सांस्कृतिक व पर्यावरणीय अभियानों के से हर नागरिक को जोड़ा गया है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर हमारी सरकार ने कठोर कदम भी उठाए हैं। अगर पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य करके वाहनों से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाई है। नो पीयूसी सर्टिफिकेट नो फ्यूल, इसका काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारे मंत्री लगातार रोडों पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड पर हैं और लगातार जहां पर मिट्टी ज्यादा है उन चीजों को देख रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली के हाई मास बिल्डिंगों में एंटी स्मोक गन लगाई है। 19,000 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यह सरकार सिर्फ भाषण नहीं देती, एक्शन लेती है और यही हमारी जन जवाबदेही की असली पहचान है। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस सदन के माध्यम से ये बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है अंतिम पंक्ति में खड़े उस नागरिक का सशक्तिकरण जो झुग्गी में रहता है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो झुग्गी बस्तियों के समग्र विकास के लिए 700 करोड़ रुपए रखे हैं। हमारे माननीय मंत्री आशीष जी उस मंत्रालय को देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आज जितने भी हमारे झुग्गी बस्ती है, जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार पहले थी, ये सिर्फ ये बोलती रही है कि बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ेगी। हम लोगों ने वहां विकास किया है। नाली गली खरंजा जितने पहले कभी नहीं बने थे उतने बने हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर आरके पुरम में भी 22 क्लस्टर हैं। हर क्लस्टर के अंदर आज नाली गली खरंजा टॉयलेट बन रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जल मंत्री का, जिनके माध्यम से हर जगह वहां पानी की नई लाइन डली है, वहां पानी के कनेक्शन हुए हैं। इस बात को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। साथ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र अभी अशोक भाई साहब कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में सुशासन गरीब कल्याण का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है, उसकी आधारशिला आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में रखी थी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जल नल, गरीब कल्याण योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अटल कैंटीन अंत्योदय योजना के संकल्प से प्रेरित होकर उसको प्रारंभ किया गया है। मैं बताना चाहता हूं ये कैंटीन ही नहीं बल्कि एक गरीब के सम्मान और शोषण का प्रतीक है। ये पोषण, इतना सम्मान और पोषण हो रहा है, इससे गरीब व्यक्ति जिसको 5 रुपए में थाली खाने को मिल रही है, उससे पहले ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया। इन सरकार ने भी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो इन्होंने भी ये अपनी घोषणा जरूर की थी कि हम कोई कैंटीन खोलेंगे, पर मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इन्होंने सिर्फ एक कैंटीन खोली थी और हम अभी 10 महीने के अंदर 45 खुल चुकी हैं। आने वाले 2-3 महीने के अंदर 100 कैंटीन खुलेंगी और आने वाले पूरे 5 साल जब होंगे तो बहुत सारी अटल कैंटीन खुलेंगी। और खाली अटल कैंटीन से 3 लाख से अधिक लोग इसको अभी तक लाभ ले चुके हैं। 25,000 लोग हर रोज इसमें भोजन करते हैं और इसकी जांच भी लगातार अलग अलग जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हो रही है, जिससे खाने की गुणवत्ता भी हमारी बनी रहे। मैं साथ ही ये भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरी खुद की विधानसभा में भी 2 अटल कैंटीन खुली हैं और दोनों के अंदर हमारी वहाँ की जो पूरी जनता है वो बड़ी खुश होकर उस खाने को खा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष ने केवल ये बताना चाहता हूँ, विपक्ष ने केवल
खोखले वादे किए। हमारी सरकार ने जो कहा वो किया, निरंतर कार्य कर रही है। अटल जी की ने राजनीति को सेवा सुशासन करते हुए संवाद का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा था, राजनीति में सत्ता साधन हो सकती है, उद्देश्य नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस शताब्दी वर्ष में हम सबकी जिम्मेदारी है अटल जी के विचारों को सिर्फ पुस्तकों में नहीं, नीति और नियत में उतारें। उनकी जो एक कविता है जो सभी हम अच्छी तरह जानते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये हमारी सरकार इसको चरितार्थ कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ नेतृत्व में दिल्ली आज विकास, सुशासन, जन कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली की पहचान घोटालों से नहीं, उपलब्धियों से हो रही है। अब पूर्ववर्ती सरकार न केवल घोषणाएं की, जबकि हमारी सरकार ने विकास को धरातल पर उतारा है। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि हम सभी विधायक साथी इस विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सदस्य एवं उपसभापति मोहन सिंह बिष्ट जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण और तथा धन्यवाद प्रस्ताव के लिए समय दिया। वास्तव में मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये सत्यता है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार फरवरी में जब आई तो दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है, यदि सरकार में हिम्मत हो, साहस हो तो निश्चित रूप से अपना लेखा वो प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से इन पिछले 10 वर्षों के अंदर दिल्ली की जो ये बुरी दशा हुई, उसमें हमारी सरकार आने के बाद एक चुनौती के रूप में हमने इसको स्वीकार किया। हम आभार जताने चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिनके सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमको ये जनादेश प्राप्त हुआ। यहीं तक नहीं अध्यक्ष महोदय, जनादेश पाने के बाद निश्चित रूप से मेरी सरकार ने दिल्ली के लोगों के हित में काम करने के लिए एक योजना बनाई, और योजना ही नहीं, इस दिल्ली को 1 लाख करोड़ रुपए का बजट के प्रावधान के साथ दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये सत्यता है। हमने पिछले वर्षों की सरकारों को भी देखा, अब की भी सरकार को हम देख रहे हैं। मेरी एक ऐसी सरकार है जिसने इतना बड़ा बजट लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उन्होंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, तो उसके साथ हमने इसमें मेरी सरकार ने जो इस बजट के अंदर 10 बिंदुओं को तय किया था, 10 प्रमुख बिंदु तैयार किए गए, कैसी योजनाएं बनाई जाए, योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेशन किया जाए, यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों को किस प्रकार से उनको लाइसेंसिंग व्यवस्था में, श्रम व्यवस्था में उनकी मदद की जाए, इस प्रकार। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 24 घंटे 24/7 के तहत दुकानों को खोलने का प्रयास, काम करने का प्रयास, और शराब के ठेकों को इसमें सम्मिलित न करके निश्चित रूप से एक अपनी मंशा जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है, 21 वर्षों के अंदर जो पंजीकरण दुकानों के लाइसेंसिंग सिस्टम में जो कुरीतियां थी, जिनके वजह से व्यापारिक संस्थानों को लवणीकरण में दिक्कत आती थी, ऐसे व्यापारियों के लिए अनावश्यक जो परेशानियों को दूर करने का किसी ने काम किया, मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से हम उनका आभार प्रकट करना चाहते, धन्यवाद करना चाहते। अध्यक्ष महोदय,
यही नहीं, दिल्ली के विकास के लिए अनेक जगहों पर, अनेक ये क्षेत्रों के लिए प्रत्येक जगह कैसे विकास कार्य सुलभ हो सके, उसकी शुरुआत के लिए यदि आपने देखा होगा जिस प्रकार के डिविजनल कमिश्नर के जो ऑफिस थे उनको बना करके निश्चित रूप से उसके लिए 13% बजट का भी प्रावधान रखा गया। हेल्थ की को देखते हुए निश्चित रूप से मेरी सरकार द्वारा 17 अस्पतालों को विभिन्न निर्माण कार्य जो अधूरे पिछली सरकारों की वजह से थे उनको पूरा करने के साथ साथ दिल्ली के लोगों की हॉस्पिटल संबंधी समस्याओं को देखते हुए 5 अस्पतालों का भी निर्माण किया गया। स्वास्थ्य के में ये पहला बहुत बड़ा कदम उठाया गया। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको लागू किया गया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, 6,72,551 आयुष्मान कार्ड करके जारी करके अपने निश्चित रूप से ये दिल्ली के लोगों के लिए इस प्रकार का कार्य करा। और यही नहीं, थोड़े ही समय में 17 वर्ष से अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने 2,62,383 वंदना योजना कार्ड भी शामिल किए गए। योजना के को फलीभूत योजना किस प्रकार से हो उसके लिए दिल्ली के अंतर्गत 188 अस्पताल तथा 137 निजी हॉस्पिटल जिनमें सरकारियों के इम्पैनल किया गया और अब तक इनके माध्यम से 19,287 मरीजों का सफल उपचार किया गया। महोदय, ये भी है सत्य है कि पीएम योजना के तहत अंतर्गत आने वाली योजनाओं को 238 आरोग्य मंदिर के संचालित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि दिल्ली का स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सुदृढ़ और मजबूत हो, अस्पतालों में भार कम करना, किफायती दरों में मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना, ये मेरी सरकार की नीति है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, डिजिटल इंडिया की पहल के साथ 37 अस्पतालों का या हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी सरकार ने लागू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंदर आयुष्मान सोसाइटी के गठन के स्वीकृति के साथ मेरी सरकार द्वारा एक सेकंड समाप्त कर रहा हूं। योजना के तहत मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो इसके लिए 53 नई एम्बुलेंस सर्विस गाड़ियां जोड़ी गई और इस एम्बुलेंस सर्विस की संख्या 330 हो गई। अध्यक्ष महोदय, समय के कमी के कारण निश्चित रूप से बहुत से बिंदु बोलने थे, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री वीरेंद्र कादियान जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बोलने का अवसर दिया। इस विषय पर मैं बिंदुवार तरीके से अगर कहूं हो ना, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें अध्यक्ष जी, तो एलजी महोदय ने शुरुआत ही ऐसे की कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। शुरू में ही कहा कि पिछली सरकार की जो कमियां थी उनके कारण अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं हैं, ये उस हिसाब से बनी नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि जो आरोग्य मंदिर है, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट